शुरू से लेकर के अपनी उच्चतम शिखर की पढ़ाई, यानी कि आप MBA, LLB, IAS, IPS की तैयारियां करेंगे तो आपको हजारों किताबें पढ़नी पड़ेगी और उन हजारों किताबों में आपको बुद्धिबल मिलेगा। आप देख रहे हैं कि आपके प्रिंसिपल सर, प्रधानाचार्य जी जिस कुर्सी पर बैठे हैं उस कुर्सी की कितनी टांगे हैं? 4 टांगे हैं। यानी कि किसी भी इमारत को मजबूती से खड़ा करना हो तो इन 4 टांगों की जरूरत होती है। ये सबसे पहली टांग जिसको बुद्धिबल कहते हैं, हमारा बुद्धिबल तेज हो। दूसरी टांग बाहुबल कहते हैं, आप युवा हो और भारत युवाओं का देश है। आज का युवा मुरझाया हुआ, कमजोर सा, नशा व्यसन करने वाला नहीं होना चाहिए। युवा मजबूत होना चाहिए। आप इतना व्यायाम करो कि आपका शरीर हष्ट पुष्ट हो। तो पहली टांग है बुद्धिबल, दूसरी टांग है बाहुबल, तीसरी टांग है कुर्सी की धन बल। जब आप किसी नौकरी में चले जाएंगे, कोई व्यापार में चले जाएंगे तो आपके पास में धन भी आएगा। तो पहली टांग कौन सी है? बुद्धिबल। दूसरी, तीसरी, अब ये चौथी टांग कौन सी है? अच्छा, एक सवाल और पूछूं मैं आपसे, एक क्वेश्चन और फटाफट जवाब देना उसका, और फास्टली जवाब देना ताकि मुझे आपकी ब्रेन की ताकत का भी पता पड़े कि आप कितनी स्टडी कर रहे हो। पूछूं? मैंने ये प्रश्न IIT के बच्चों से भी पूछा है, LLB MBA के बच्चों से भी पूछा, आपसे भी पूछ रहा हूं। मेरा प्रश्न ये, फटाफट जवाब दीजिएगा। 10 लाख रुपए का चेक भरना हो तो कितना जीरो लगेगा? 5। राइट आंसर, हाथ ऊपर करे 5 वाले, फटाफट। कितने लगेंगे? चलो, पहले 5 कौन कौन बोला? हाँ, चलो कोई नहीं, हो जाता है, एकाएक में हो जाता है। अच्छा, 10 लाख के चेक में 6 जीरो लगे। अच्छा, 1 जीरो कम कर दो तो चेक की वैल्यू रहेगी कितनी? 1 लाख। अच्छा, 1 जीरो और कम करो, 1 और कम करो, 1 और कम करो, 1 और कम करो, 1 और कम करो। अच्छा, अब चेक की वैल्यू है 1 की है। अच्छा, एक काम करो, जीरो को एज इट इज रखो और 1 को हटा दो, वैल्यू खत्म। हमारी लाइफ में भी ये जो जीरो है ना, जितनी तुम पढ़ाई करते जाओगे, जितनी तुम डिग्रियां लेते जाओगे, जैसे जीरो लगाने से चेक की वैल्यू बढ़ती है, वैसे ही डिग्रियां लेने से हमारी वैल्यू बढ़ जाती है। पर उस वैल्यू का आधार क्या है? 1 है। इस कुर्सी की जो चौथी टांग वो 1 है, और उस 1 को कहते हैं आत्मविश्वास, आत्मज्ञान, आत्मबल, मनोबल। और ये आत्मज्ञान, ये मनोबल, ये आत्मविश्वास आपको कोई नहीं दे सकता, केवल आपके अंतर्ज्ञान के बिना। और ये अंतर्ज्ञान जो है वो हमको प्राप्त होता है भगवत गीता से। किसके द्वारा? तो यानी कि श्री कृष्ण का दिया हुआ वो अनमोल उपहार हमारे जीवन को अपग्रेड करने के लिए, एरर खत्म करने के लिए एक सुंदर ज्ञान श्री कृष्ण ने हमको दिया। और भारत का उच्चतम ज्ञान है। कल कथा में कैबिनेट मंत्री श्री अर्जुन राम जी मेघवाल पधारे और उन्होंने कथा के मंच पर यह प्रॉमिस किया कि आगे आगरा में पूरे 128 देशों में से 45 देशों की कंट्रीज से उनके अध्यक्ष भारत पधार रहे हैं। और उन्होंने हमारी व्यासपीठ पर कल ये वादा किया कि 45 देशों से जो बड़े बड़े राष्ट्र अध्यक्ष आ रहे हैं, अब की बार जब वो भारत में आएंगे तो उनको एक गिफ्ट हम देंगे, और उस गिफ्ट का नाम है भगवत गीता। और ये हम सब भारतीयों के लिए गौरवान्वित होने की बात है कि आज भारत का ये उच्चतम ग्रंथ जो राष्ट्र के 128 देशों में सारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जा रहा है, आप इस भारत की जितनी भी टॉप पर्सनैलिटीज हैं उनकी बायोग्राफी अगर पढ़ेंगे तो उस बायोग्राफी में एक चीज कॉमन मिलेगी कि उन सब ने एक ग्रंथ की स्टडी की है, पढ़ा है, और उस ग्रंथ का नाम है भगवत गीता।